दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक शांत वन था। उसी वन के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, पर उनके जीवन में एक समस्या बार बार सामने आती थी, गलत निर्णय। कोई गुस्से में फैसला ले लेता, कोई डर में तो कोई लालच में, और फिर वही फैसले उनके दुख का कारण बनते। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र में आए। उनकी शांति, उनका धैर्य और उनकी आंखों में करुणा देखकर लोग स्वतः ही आकर्षित हो जाते। गांव वालों ने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, हमें सही निर्णय लेने की कला सिखाइए। हमारा जीवन उलझनों से भर गया है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सबको बरगद के पेड़ के नीचे बैठने को कहा और बोले, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। पहला प्रसंग, राजा का दुविधा भरा निर्णय। किसी राज्य में एक राजा था। वह शक्तिशाली था, पर भीतर से बहुत असमंजस में रहता था। एक दिन उसके सामने दो रास्ते आए। पहला रास्ता युद्ध, दूसरा रास्ता शांति। उसके मंत्री युद्ध चाहते थे क्योंकि युद्ध से राज्य का विस्तार होता। प्रजा शांति चाहती थी क्योंकि युद्ध से दुख बढ़ता। राजा रात भर सो नहीं पाया। सुबह उसने बुद्ध को बुलाया। राजा ने पूछा, भगवान, मैं क्या करूं? मेरा निर्णय पूरे राज्य का भविष्य तय करेगा। बुद्ध ने कहा, राजन, निर्णय लेने से पहले 3 प्रश्न स्वयं से पूछो। क्या यह निर्णय क्रोध से लिया जा रहा है? क्या यह निर्णय लोभ से लिया जा रहा है? क्या यह निर्णय भय से लिया जा रहा है? राजा चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि युद्ध का विचार क्रोध और अहंकार से जन्मा था। उसी क्षण उसने शांति का मार्ग चुना। बुद्ध बोले, जो निर्णय शांति से जन्मता है वही सही होता है। दूसरा प्रसंग, किसान और सूखा। दोस्तों, उसी गांव में एक किसान रहता था। कई वर्षों से उसके खेत सूखे पड़े थे। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं खेती छोड़ दूं, शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लूं। यह निर्णय उसने जल्दबाजी में ले लिया। लेकिन जाने से पहले वह बुद्ध से मिलने पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने धरती से पूछा? किसान चकित रह गया। बुद्ध ने समझाया, धरती कभी भी खाली नहीं होती, कमी हमारी दृष्टि में होती है। बुद्ध ने उसे धैर्य रखने, नई विधि से खेती करने और पानी का सही उपयोग सीखने को कहा। किसान ने वही किया। कुछ ही समय में उसके खेत फिर हरे हो गए। दोस्तों, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। तीसरा प्रसंग, शिष्य की परीक्षा। एक शिष्य था, नाम था आनंद। वह बहुत बुद्धिमान था, पर उतना ही अधीर भी। वह हर बात का उत्तर तुरंत चाहता था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, सही और गलत का निर्णय कैसे लें? बुद्ध ने आनंद को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ। अगर एक बूंद भी गिरी तो तुम असफल। आनंद ने पूरा ध्यान कटोरे पर लगा दिया। रास्ते में फूल खिले थे, पक्षी गा रहे थे, पर आनंद ने कुछ नहीं देखा। जब वह लौटा तो कटोरा भरा हुआ था। बुद्ध मुस्कुराए। जब मन एकाग्र होता है, निर्णय सही होता है। जब मन भटकता है, निर्णय गलत हो जाता है। चौथा प्रसंग, व्यापारी का लालच। एक व्यापारी था जो बहुत धनवान बनना चाहता था। एक दिन उसे धोखे से ज्यादा मुनाफा कमाने का अवसर मिला। उसका मन डगमगाया। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उससे कहा, लाभ और हानि से बड़ा होता है आत्मसम्मान। व्यापारी ने लालच छोड़ दिया।
बाद में वही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। दोस्तों, लालच में लिया गया निर्णय तुरंत लाभ दे सकता है, पर लंबे समय में नुकसान ही करता है। 5वां प्रसंग, क्रोध का निर्णय। एक युवक था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। क्रोध में वह ऐसे फैसले लेता जिनसे रिश्ते टूट जाते। उसने बुद्ध से उपाय पूछा। बुद्ध ने कहा, जब भी क्रोध आए कोई निर्णय मत लेना। क्रोध शांत होने दो, निर्णय अपने आप सही हो जाएगा। युवक ने अभ्यास किया। कुछ समय बाद उसका जीवन बदल गया। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने अंत में कहा, दोस्तों, सही निर्णय लेने के 5 सूत्र याद रखो। शांत मन से सोचो, समय दो, जल्दबाजी मत करो। निर्णय लेते समय लोभ, भय और क्रोध से दूर रहो। अपने निर्णय का परिणाम दूर तक देखो। अंतर्मन की आवाज सुनो, क्योंकि सत्य वहीं रहता है। आज के समय में संदेश। दोस्तों, आज हम भी उसी दुविधा में हैं। कैरियर, रिश्ते, पैसा, जीवन। गलत निर्णय हमें कुछ पल का सुख दे सकता है, पर सही निर्णय हमें शांत जीवन देता है। याद रखो, निर्णय वही सही है जो बाद में तुम्हारे मन को शांति दे। दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह है। हर मोड़ पर हमें कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है। कभी सही निर्णय हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है और कभी गलत निर्णय वर्षों की मेहनत मिटा देता है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि सही निर्णय कैसे लिया जाता है। प्रारंभ, उलझन में डूबा नगर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, नाम था विशाखापुर। यह नगर धन, शिक्षा और व्यापार में बहुत आगे था, लेकिन फिर भी वहां के लोग दुखी थे। कारण सिर्फ एक था, गलत निर्णय। कोई रिश्तों में गलत फैसला कर बैठता, कोई व्यापार में, तो कोई अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस नगर में आए। नगर के प्रमुख लोग बुद्ध से मिले और बोले, भगवान, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुमने निर्णय लेना तो सीख लिया है, लेकिन सही निर्णय लेना नहीं सीखा। पहला अध्याय, 2 भाइयों की कहानी। नगर में 2 भाई रहते थे, आरव और वीर। आरव धैर्यवान था, वीर जल्दबाज। पिता की मृत्यु के बाद दोनों के सामने निर्णय था, खेती संभाले या जमीन बेच दें। वीर बोला, खेती में मेहनत है, जोखिम है, जमीन बेचकर शहर चलेंगे। आरव बोला, पहले सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। वीर ने जल्दबाजी में जमीन बेच दी। आरव ने खेती जारी रखी, नई तकनीक सीखी। कुछ वर्षों बाद वीर शहर में संघर्ष कर रहा था और आरव की खेती सोना उगल रही थी। बुद्ध ने कहा, जो निर्णय सब्र के साथ लिया जाता है वही भविष्य बनाता है। दूसरा अध्याय, राजा और न्याय। उस नगर का राजा न्यायप्रिय था, लेकिन एक दिन उसके सामने कठिन फैसला आया। 2 व्यक्ति एक ही जमीन पर अधिकार जता रहे थे। एक अमीर था, दूसरा गरीब। अमीर ने सोना चढ़ाया, गरीब चुप रहा। राजा का मन डगमगाया। उसी रात वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, राजा, निर्णय आंखों से नहीं, सच से लिया जाता है। राजा ने अगले दिन गहराई से जांच की और सच गरीब के पक्ष में निकला। राजा को शांति मिली। बुद्ध बोले, जो निर्णय आत्मा को शांत करे वही सही है। तीसरा अध्याय, भय का निर्णय। एक युवक था, नाम था समीर। वह बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन डरपोक था। उसके पास विदेश जाकर पढ़ने का अवसर था,
लेकिन डर था, असफल हो गया तो क्या होगा। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम डर के कारण रुके तो क्या जीत पाओगे? समीर चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, डर से लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे में बदलता है। समीर गया, संघर्ष किया और सफल हुआ। चौथा अध्याय, लालच की परीक्षा। नगर का एक सेठ बहुत धनवान था, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं होता था। एक दिन उसे धोखे से बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिला। उसका मन बोला, बस एक बार। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, लाभ गिनने से पहले नुकसान भी गिनो। नुकसान आत्मा का। सेठ ने लालच छोड़ा। कुछ समय बाद वही ईमानदारी उसकी पहचान बन गई। पांचवा अध्याय, क्रोध का परिणाम। एक सैनिक था जो क्रोध में निर्णय लेता था। एक दिन गुस्से में उसने अपने मित्र से रिश्ता तोड़ लिया। बाद में पछताया। बुद्ध ने कहा, क्रोध में लिया गया निर्णय जहर की तरह होता है। पहले दूसरों को, फिर खुद को मारता है। सैनिक ने नियम बना लिया, गुस्से में कोई फैसला नहीं। उसका जीवन बदल गया। छठा अध्याय, शिष्य की सीख। एक शिष्य बुद्ध से बोला, गुरुदेव, सही और गलत में फर्क कैसे करें? बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया और कहा, अंधेरे कमरे में रख दो। दीपक जलते ही अंधेरा भाग गया। बुद्ध बोले, सही निर्णय ज्ञान का दीपक जलाता है, गलत निर्णय अज्ञान का अंधेरा बढ़ाता है। बुद्ध के 5 अमूल्य सूत्र। दोस्तों, बुद्ध ने सबको 5 सूत्र दिए। शांत मन से निर्णय लो, समय लेकर सोचो, डर, लालच और क्रोध से दूर रहो, परिणाम को दूर तक देखो। जो निर्णय मन को हल्का करे वही सही है। आज के जीवन का सच। दोस्तों, आज हम भी वही गलतियां दोहराते हैं। जल्दबाजी में रिश्ते तोड़ देते हैं, डर में मौके छोड़ देते हैं, लालच में गलत रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन याद रखो, एक सही निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन काम मेहनत करना नहीं होता। सबसे कठिन काम होता है सही समय पर सही निर्णय लेना। गलत निर्णय हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देता है और सही निर्णय बिना शोर किए हमें सफल बना देता है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक और गहरी, सोच बदल देने वाली प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। शुरुआत, भ्रम में फंसा मनुष्य। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, श्रावस्ती। यहाँ लोग शिक्षित थे, समझदार थे, फिर भी परेशान थे। हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न था, मैं सही निर्णय क्यों नहीं ले पाता? कोई नौकरी छोड़ने का फैसला लेकर पछताता, कोई रिश्ता निभाने का निर्णय लेकर टूट जाता, कोई पैसा कमाने के चक्कर में आत्मसम्मान खो देता। जब गौतम बुद्ध वहां पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। एक वृद्ध बोला, भगवान, हमें ज्ञान है पर विवेक नहीं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान बहुतों के पास है, लेकिन निर्णय की शुद्धता बहुत कम लोगों के पास होती है। पहला प्रसंग, लकड़हारे की भूल। नगर के बाहर एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और परिवार का पालन करता। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, इस पुराने काम को छोड़ दो, एक ही दिन में अमीर बनने का तरीका है। लकड़हारे का मन डगमगा गया। उसने सोचा, रोज मेहनत क्यों करूं? एक दिन में सब मिल जाएगा। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें अपने हाथों पर भरोसा नहीं रहा? लकड़हारा चुप हो गया।
बुद्ध बोले, जो अपने सामर्थ्य को छोड़कर आसान रास्ता चुनता है वह भविष्य में कठिन दुख चुनता है। लकड़हारे ने निर्णय बदला। कुछ समय बाद वही व्यक्ति धोखेबाज निकला। दोस्तों, आसान दिखने वाला निर्णय अक्सर सबसे खतरनाक होता है। दूसरा प्रसंग, मां का निर्णय। एक मां थी, उसका बेटा बहुत जिद्दी था। हर बात पर रोता, हर बात पर अड़ जाता। मां ने सोचा, डांट दूं, मार दूं या सब सहती रहूं? वह बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, न डांट से निर्णय लो, न ममता के अंधेपन से। उन्होंने कहा, प्रेम के साथ नियम बनाओ। मां ने वही किया। न कठोरता न कमजोरी। कुछ वर्षों बाद वही बेटा समझदार और जिम्मेदार बन गया। बुद्ध बोले, सही निर्णय वही है जो प्रेम और विवेक के बीच लिया जाए। तीसरा प्रसंग, मित्रता की परीक्षा। दो मित्र थे, नीरज और करण। नीरज ईमानदार था, करण चालाक। एक दिन करण ने नीरज से कहा, चलो मिलकर थोड़ा गलत काम कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। नीरज उलझन में पड़ गया। मित्र भी बचाना था, अंतरात्मा भी। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, जो निर्णय तुम्हें रात में चैन से सोने न दे वह गलत है। नीरज ने मना कर दिया। दोस्ती टूट गई। लेकिन कुछ समय बाद करण पकड़ा गया, नीरज बच गया। दोस्तों, रिश्तों के दबाव में लिया गया गलत निर्णय पूरी जिंदगी का बोझ बन जाता है। चौथा प्रसंग, धैर्य का फल। एक युवक था जो बार बार काम बदलता था। हर बार सोचता, यह सही नहीं है, कुछ और बेहतर मिलेगा, लेकिन कहीं भी टिकता नहीं। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, तुम निर्णय बदलते हो या धैर्य खो देते हो? फिर बुद्ध ने कहा, निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहना भी एक निर्णय है। युवक ने एक काम चुना और डटा रहा। कुछ वर्षों में वही उसका जीवन बदलने वाला निर्णय बन गया। पांचवा प्रसंग, क्रोध और पश्चाताप। एक व्यक्ति था जो बहुत तेज बोलता था। क्रोध में कठोर शब्द कह देता। एक दिन उसने अपने पिता से अपमानजनक बात कह दी। कुछ ही दिनों बाद पिता का देहांत हो गया। वह टूट गया। बुद्ध ने कहा, शब्द भी निर्णय होते हैं और कुछ निर्णय वापस नहीं लिए जा सकते। उस दिन से वह व्यक्ति बोलने से पहले रुकने लगा। बुद्ध का गहन उपदेश। दोस्तों, अंत में बुद्ध ने सबको संबोधित किया। निर्णय लेने से पहले 3 मौन रखो। मन का मौन, क्रोध का मौन, भय का मौन। फिर जो विचार बचे वही सही निर्णय है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में दुख समस्या से नहीं, गलत निर्णय से आता है। आज के जीवन के लिए संदेश। दोस्तों, आज हम भी वही कर रहे हैं। गुस्से में रिश्ते तोड़ रहे हैं, डर में मौके छोड़ रहे हैं, लालच में मूल्य बेच रहे हैं। लेकिन याद रखो, सही निर्णय शोर नहीं करता, गलत निर्णय बहाने करता है। अंतिम वचन। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो तो रास्ता मत बदलो, अपने निर्णय बदलो। तो दोस्तों, आज से यह अभ्यास शुरू करो। बोलने से पहले सोचो, करने से पहले समझो और निर्णय लेते समय अपने मन को शांत रखो। दोस्तों, जीवन में इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से हारता है
वह है अपने ही गलत निर्णयों से। किस्मत उतनी नुकसान नहीं करती जितना नुकसान जल्दबाजी, डर और अहंकार कर देते हैं। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक और गहरी, जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है दोस्तों, यह कहानी अपने जीवन में उतारने के लिए है। भूमिका मन की अदालत। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा नगर था, कौशाम्बी। यह नगर बाहर से बहुत सुंदर था, लेकिन लोगों के मन अशांत थे। हर चेहरे पर एक सवाल था, मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? काश उस दिन थोड़ा सोच लिया होता। लोग रात में सो नहीं पाते थे, क्योंकि दिन में लिया गया निर्णय रात में सजा बन जाता था। जब गौतम बुद्ध इस नगर में पहुंचे, तो नगर के लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। एक युवक बोला, भगवान, हम गलत इंसान नहीं हैं, फिर भी हमारा जीवन गलत दिशा में जा रहा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम कर्म सही करते हो, लेकिन निर्णय गलत ले लेते हो। पहला प्रसंग, नाविक और तूफान। दोस्तों, एक नदी के किनारे एक नाविक रहता था। वह वर्षों से नदी पार कराता था। एक दिन तेज तूफान आया। लोग डर गए और बोले, आज नदी पार मत कराओ। लेकिन नाविक ने सोचा, अगर आज ज्यादा लोगों को पार करा लिया तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसने डर को नजरअंदाज किया। नाव बीच नदी में फंस गई। कई लोग डूबते डूबते बचे। जब वह कांपते हुए बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध ने कहा, जो निर्णय लाभ देखकर लिया जाए और जोखिम देखकर नहीं, वह विनाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, पैसा देखकर लिया गया निर्णय अक्सर जान लेकर जाता है। दूसरा प्रसंग, विद्यार्थी की उलझन। एक विद्यार्थी था, नाम था अर्जुन। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बार बार विषय बदलता रहता था। कभी डॉक्टर बनना चाहता, कभी व्यापारी, कभी साधु। उसका मन स्थिर नहीं था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं निर्णय ही नहीं ले पाता। बुद्ध ने उसे एक धनुष दिया और कहा, बार बार निशाना बदलोगे तो कोई भी तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। फिर बोले, निर्णय की कमजोरी प्रतिभा को भी बेकार कर देती है। अर्जुन ने एक लक्ष्य चुना और उसी पर डटा रहा। कुछ वर्षों बाद वह एक महान शिक्षक बना। तीसरा प्रसंग, रिश्तों का निर्णय। नगर में एक व्यक्ति था जो हर बात पर रिश्ते तोड़ देता था। थोड़ा सा अपमान, थोड़ी सी बहस, और वह कह देता, अब रिश्ता खत्म। एक दिन वह अकेला रह गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने कहा, हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता तोड़ने लायक भी नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, निर्णय लेने से पहले यह सोचो, क्या यह निर्णय अहंकार से लिया जा रहा है? उस व्यक्ति ने धैर्य सीखा। धीरे धीरे उसके रिश्ते सुधरने लगे। चौथा प्रसंग, व्यापारी और ईमानदारी। एक व्यापारी था जो बहुत चालाक था। वह सोचता था, जो ज्यादा चालाक है वही सफल है। एक दिन उसे मौका मिला कम तौलकर ज्यादा मुनाफा कमाने का। उसने निर्णय ले लिया। कुछ समय बाद उसकी साख खत्म हो गई। ग्राहक आना बंद हो गए। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, निर्णय छोटा हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। फिर बोले, ईमानदारी से लिया गया निर्णय
धीरे चलता है लेकिन बहुत दूर तक जाता है। व्यापारी ने अपने तरीके बदले। समय लगा लेकिन सम्मान लौट आया। 5वां प्रसंग, पिता और पुत्र। एक पिता था जो अपने बेटे पर बहुत सख्ती करता था। वह सोचता था डर से बच्चा सुधर जाएगा। बेटा चुप रहने लगा, अंदर ही अंदर टूटने लगा। पिता बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, डर से लिया गया निर्णय आज्ञाकारी बना सकता है लेकिन मजबूत नहीं। उन्होंने कहा, समझ से लिया गया निर्णय संस्कार बनता है। पिता ने अपना व्यवहार बदला। बेटा फिर से खुलकर बोलने लगा। 6ठा प्रसंग, मौन का निर्णय। एक महिला थी जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देती थी, बाद में पछताती। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास दिया। बोलने से पहले 3 सांस लो। महिला ने अभ्यास किया। कुछ समय बाद उसका जीवन शांत हो गया। बुद्ध बोले, कभी कभी सबसे सही निर्णय मौन होता है। बुद्ध का अमर उपदेश। दोस्तों, अंत में बुद्ध ने कहा, निर्णय लेते समय खुद से 5 प्रश्न पूछो। क्या मैं शांत हूं? क्या मैं डर में हूं? क्या मैं लालच में हूं? क्या मैं क्रोध में हूं? क्या मैं बाद में शर्मिंदा तो नहीं होऊंगा? अगर उत्तर साफ है तो निर्णय सही है। आज के जीवन की सच्चाई। दोस्तों, आज गुस्से में नौकरी छोड़ देते हैं, डर में सपने मार देते हैं, लालच में रिश्ते बेच देते हैं और फिर कहते हैं किस्मत खराब है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, किस्मत नहीं, निर्णय खराब होते हैं। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने कहा, सही निर्णय हमेशा सुख नहीं देता, लेकिन अंत में शांति जरूर देता है। तो दोस्तों, आज से यह नियम बना लो, गुस्से में नहीं, डर में नहीं, लालच में नहीं। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में दुख तब नहीं आता जब हालात कठिन होते हैं। दुख तब आता है जब हम कठिन हालात में गलत निर्णय ले लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, जीवन की परीक्षा सवालों से नहीं, निर्णयों से होती है। आज मैं आपको एक और गहरी, लंबे समय तक याद रहने वाली बुद्ध प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो आपको सिखाएगी कि सही निर्णय कैसे लिया जाता है। प्रस्तावना, पछतावे से भरा नगर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, वैशाली। यह नगर व्यापार, विद्या और ऐश्वर्य से भरा था, लेकिन यहाँ एक अजीब बीमारी फैल चुकी थी, पछतावा। हर दूसरा व्यक्ति कहता, काश उस दिन ऐसा न किया होता, काश उस समय रुक गया होता, काश किसी की बात सुन ली होती। जब गौतम बुद्ध उस नगर में पहुंचे तो लोगों की आंखों में आंसू थे और मन में बोझ। एक वृद्ध बोला, भगवान, हम मेहनती हैं, फिर भी जीवन खाली सा क्यों लगता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम कर्म तो करते हो, पर विवेक से निर्णय नहीं लेते। पहला प्रसंग, समय से पहले लिया गया निर्णय। नगर में एक युवक था, नाम था देव। वह बहुत उत्साही था, लेकिन उतना ही अधीर भी। जो काम शुरू करता, कुछ ही दिनों में छोड़ देता। एक दिन उसने सोचा, मेरे दोस्त अमीर बन गए, मैं भी सब छोड़कर वही करूंगा। उसने बिना सोचे समझे अपना स्थिर काम छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद वह न इधर का रहा न उधर का।
जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने कहा, बीज बोने के बाद अगर रोज उसे उखाड़कर देखोगे तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। दोस्तों, समय से पहले लिया गया निर्णय अधूरे सपनों को जन्म देता है। दूसरा प्रसंग, भीड़ का दबाव। एक युवक था, राहुल। वह सीधा सादा और ईमानदार था। उसके मित्र गलत रास्ते पर चल पड़े। वे रोज उसे उकसाते, सब कर रहे हैं, तू ही क्यों पीछे रह जाए। राहुल का मन डगमगाया। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती, लेकिन विवेक हमेशा सही दिशा दिखाता है। राहुल ने भीड़ का साथ छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद वही मित्र पछतावे में थे और राहुल सम्मान के साथ जी रहा था। तीसरा प्रसंग, पत्नी का धैर्य। एक घर में पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। पति हर बात पर तुरंत निर्णय लेता, बस अब बहुत हो गया। पत्नी हर बार टूट जाती। एक दिन पत्नी बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, कुछ निर्णय रिश्ते बचाने के लिए न लिए जाएं, बल्कि टाले जाएं। उन्होंने उसे सिखाया, हर बात का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं। पत्नी ने अभ्यास किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। दोस्तों, कभी कभी सही निर्णय रुक जाना होता है। चौथा प्रसंग, धन और आत्मा। एक व्यापारी था जो दिन रात सिर्फ धन के बारे में सोचता था। उसने परिवार, स्वास्थ्य सबको नजरअंदाज कर दिया। एक दिन वह बीमार पड़ा। डर के कारण वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, धन कमाने का निर्णय किस लिए लिया था? व्यापारी बोला, सुख के लिए। बुद्ध ने कहा, अगर निर्णय तुम्हें सुख से दूर ले जाए तो वह गलत है, चाहे समाज उसे सफलता कहे। व्यापारी ने जीवन की दिशा बदली। पांचवा प्रसंग, शिक्षक की गलती। एक शिक्षक था जो विद्यार्थियों को बहुत कठोरता से पढ़ाता था। वह सोचता, डर से ही बच्चे सीखते हैं, लेकिन बच्चे उससे डरते थे, सीखते नहीं थे। एक दिन वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, निर्णय अगर भय पैदा करे तो ज्ञान मर जाता है। शिक्षक ने अपना व्यवहार बदला। कुछ समय बाद वही विद्यार्थी उसका सम्मान करने लगे। छठा प्रसंग, मौन की शक्ति। एक व्यक्ति था जो हर बहस जीतना चाहता था। हर जगह बोलता, हर जगह टकराव करता। वह थक गया। बुद्ध ने उसे कहा, एक दिन मौन रहो। उस व्यक्ति ने पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनी। बुद्ध बोले, सही निर्णय अक्सर शब्दों में नहीं, मौन में मिलता है। बुद्ध के 7 स्वर्णिम नियम। दोस्तों, अंत में बुद्ध ने निर्णय लेने के 7 नियम बताए। शांत मन से लिया गया निर्णय, जल्दबाजी से दूर निर्णय, डर से मुक्त निर्णय, लालच से रहित निर्णय, क्रोध से पहले रुका हुआ निर्णय, आत्मा को हल्का करने वाला निर्णय, भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय। बुद्ध ने कहा, इनमें से एक भी नियम टूटे तो निर्णय गलत हो सकता है। आज के जीवन के लिए संदेश। दोस्तों, आज हम गुस्से में रिश्ते तोड़ते हैं, डर में मौके छोड़ते हैं, लालच में मूल्य खोते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। जबकि सच यह है, हमारी जिंदगी
हमारे निर्णयों की कहानी है। अंतिम वचन। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर बार बार दुख मिल रहा है तो भगवान से नहीं, अपने निर्णयों से सवाल करो। तो दोस्तों, आज से यह प्रण लो। दोस्तों, इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो गलती करता है वह यह नहीं कि वह गलत रास्ते पर चला, बल्कि यह कि उसने बिना सोचे रास्ता चुना। गौतम बुद्ध कहते थे, निर्णय छोटा हो या बड़ा, अगर वह होश में लिया गया है तो जीवन सही दिशा में चलता है। आज मैं आपको एक और गहरी, आत्मा को झकझोर देने वाली बुद्ध प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। प्रस्तावना, टूटे फैसलों का गांव। बहुत समय पहले एक गांव था, सांची। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, लेकिन उनके जीवन बिखरे हुए थे। कोई परिवार से दूर था, कोई कर्ज में डूबा था, तो कोई अपने ही फैसलों से शर्मिंदा था। जब गौतम बुद्ध उस गांव में आए तो एक युवक उनके चरणों में बैठकर रो पड़ा। उसने कहा, भगवान, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, लेकिन मेरे निर्णय मुझे बर्बाद कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तो आज निर्णय लेना सीखो, क्योंकि जीवन बदलना वहीं से शुरू होता है। पहला प्रसंग, जुआरी का पछतावा। गांव में एक व्यक्ति था जो जुए का आदी हो गया था। पहली बार उसने शौक में खेला, दूसरी बार जीत के लालच में, और तीसरी बार मजबूरी में। एक दिन उसने घर तक दांव पर लगा दिया, हार गया। वह टूटा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, हर बुरी आदत एक छोटे गलत निर्णय से जन्म लेती है। फिर बोले, जो निर्णय आज सुख दे और कल आत्मा छीन ले, वह जहर है। उस व्यक्ति ने जुआ छोड़ दिया, जीवन धीरे धीरे संभलने लगा। दूसरा प्रसंग, नौकरी और आत्मसम्मान। एक युवक था जो अच्छी नौकरी में था, लेकिन रोज अपमान सहता था। वह सोचता, पैसा जरूरी है, अपमान सह लूंगा, लेकिन भीतर से टूट रहा था। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, पैसा शरीर चलाता है, लेकिन आत्मसम्मान आत्मा को चलाता है। फिर कहा, जो निर्णय तुम्हें भीतर से मरा हुआ बना दे, वह सही नहीं हो सकता। युवक ने साहस किया, नया रास्ता चुना। शुरुआत कठिन थी, लेकिन मन शांत था। तीसरा प्रसंग, मां की भूल। एक मां थी जो अपने बच्चे को हर चीज से बचाना चाहती थी। वह हर फैसला खुद लेती, बच्चे को कभी गिरने नहीं देती। बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन कमजोर और डरपोक। मां बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता छीन लेना गलत निर्णय है। उन्होंने कहा, गलतियां भी शिक्षक होती हैं। मां ने बच्चे को खुद निर्णय लेने दिए। धीरे धीरे बच्चा आत्मनिर्भर बना। चौथा प्रसंग, दोस्ती का सही फैसला। दो दोस्त थे, एक सच्चा, दूसरा स्वार्थी। स्वार्थी दोस्त हर बार फायदा उठाता। सच्चा दोस्त सोचता, वो छोड़ दूं या निभाऊं। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, हर छोड़ना गलत नहीं और हर निभाना सही नहीं। उन्होंने आगे कहा, जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे, उसे छोड़ देना भी सही निर्णय है। उसने दूरी बना ली, मन हल्का हो गया। पांचवा प्रसंग, क्रोध का क्षण।
एक व्यक्ति था जो गुस्से में कठोर फैसले लेता था। एक दिन क्रोध में उसने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद भाई दुर्घटना में मर गया। वह व्यक्ति टूट गया। बुद्ध ने कहा, कुछ निर्णय एक पल में लिए जाते हैं और पछतावा पूरी जिंदगी देता है। उस दिन से वह क्रोध में मौन रहने लगा। बुद्ध का गहरा उपदेश। दोस्तों, अंत में बुद्ध ने कहा, निर्णय लेने से पहले अपने मन से पूछो, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं किसी के प्रभाव में हूं? क्या मैं भाग तो नहीं रहा? क्या मैं खुद से भाग रहा हूं? अगर उत्तर साफ है तो निर्णय भी साफ होगा। उन्होंने कहा, जीवन की दिशा कदम नहीं बदलते, निर्णय बदलते हैं। आज के जीवन का सत्य। दोस्तों, आज हम गुस्से में शब्द बोल देते हैं, डर में अवसर छोड़ देते हैं, लालच में मूल्य खो देते हैं और फिर कहते हैं समय खराब है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, समय नहीं, निर्णय खराब होते हैं। अंतिम वचन। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर जीवन में शांति नहीं है तो बाहर मत खोजो, अपने निर्णय देखो। तो दोस्तों, आज से एक आदत बना लो, हर निर्णय से पहले एक पल रुकना। दोस्तों, जीवन में हर इंसान को एक जैसी परिस्थितियां नहीं मिलती, लेकिन हर इंसान को एक जैसी शक्ति जरूर मिलती है, निर्णय लेने की शक्ति। गौतम बुद्ध कहते थे, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन परिस्थिति में लिया गया निर्णय पूरी तरह तुम्हारे हाथ में होता है। आज मैं आपको एक और गहरी, दिल को छू जाने वाली बुद्ध प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो आपको सिखाएगी कि सही निर्णय कैसे जीवन की दिशा बदल देता है। भूमिका। चौराहे पर खड़ा जीवन। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, राजगृह। यह नगर ज्ञान और व्यापार का केंद्र था। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी। हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अटका हुआ था। कोई आगे बढ़ना चाहता था लेकिन डरता था। कोई पीछे लौटना चाहता था लेकिन अहंकार रोकता था। और कोई गलत रास्ते पर चलकर भी उसे छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। जब गौतम बुद्ध वहां पहुंचे तो लोगों ने एक ही प्रश्न किया, भगवान, सही निर्णय का संकेत क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जहां मन शांत हो जाए, समझ लो वही सही दिशा है। पहला प्रसंग, व्यापारी का चौराहा। एक व्यापारी था, नाम था धनराज। वह वर्षों से ईमानदारी से व्यापार करता आया था। एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला। अगर वह थोड़ा सा धोखा करे तो रातों रात अमीर बन सकता था। उसका मन दो भागों में बंट गया। रात भर वह सो नहीं पाया। सुबह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर यह निर्णय सफल हो भी गया तो क्या तुम खुद की आंखों में आंख डालकर देख पाओगे? धनराज चुप हो गया। उसने अवसर छोड़ दिया। कुछ समय बाद वही सौदा कानूनी जांच में फंस गया। दोस्तों, जो निर्णय आत्मा को बचा ले वही सबसे बड़ा लाभ होता है। दूसरा प्रसंग, युवक और डर। एक युवक था, नाम था मोहन। उसके पास विदेश जाकर काम करने का अवसर था, पर डर था। अगर असफल हो गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, डर तुम्हें सुरक्षित नहीं रखता,
डर तुम्हें छोटा रखता है। फिर बोले, जो निर्णय डर से लिया जाए वह जीवन को अधूरा छोड़ देता है। मोहन गया, संघर्ष किया, सफलता मिली, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास लौट आया। तीसरा प्रसंग, रिश्ते का बोझ। एक स्त्री थी जो वर्षों से अपमानजनक रिश्ते में बंधी थी। लोग कहते, समाज क्या कहेगा, इतने साल बाद कैसे छोड़ दोगी। वह रोज मरती थी, लेकिन जीती नहीं थी। वह बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, जो रिश्ता तुम्हें भीतर से खत्म कर दे उसे निभाना धर्म नहीं, डर है। उस स्त्री ने साहस किया, रिश्ता छोड़ा। समाज ने बातें की, लेकिन उसका मन पहली बार शांत हुआ। चौथा प्रसंग, विद्यार्थी की जल्दबाजी। एक छात्र था जो हर परीक्षा से पहले घबराकर गलत निर्णय लेता। कभी नकल का सोचता, कभी पढ़ाई छोड़ने का। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे 1 घंटा दिया और कहा, इस घंटे में कोई भी निर्णय मत लेना। छात्र बेचैन हो गया। बुद्ध ने कहा, देखा, निर्णय की नहीं, धैर्य की कमी है। छात्र ने धैर्य सीखा, उसका जीवन सुधर गया। पांचवा प्रसंग, पिता का अहंकार। एक पिता था जो हमेशा अपने निर्णय बच्चों पर थोपता था। वह सोचता, मैं बड़ा हूं, मैं सही हूं। बच्चे चुप रहते, दूर होते जाते। एक दिन वह अकेला रह गया। बुद्ध ने कहा, अहंकार से लिया गया निर्णय रिश्तों को घायल करता है। पिता ने झुकना सीखा, रिश्ते फिर जुड़ने लगे। छठा प्रसंग, मौन की परीक्षा। एक व्यक्ति था जो हर बात पर जवाब देना चाहता था, हर बहस में कूद पड़ता। वह थक गया। बुद्ध ने कहा, 7 दिन सिर्फ जरूरत पर बोलो। व्यक्ति को शांति मिली। बुद्ध बोले, हर प्रतिक्रिया निर्णय होती है और हर निर्णय आवश्यक नहीं होता। बुद्ध के 9 निर्णय सूत्र। दोस्तों, अंत में बुद्ध ने निर्णय लेने के 9 अमूल्य सूत्र बताए। शांत मन से लिया गया निर्णय, समय देकर लिया गया निर्णय, डर से मुक्त निर्णय, लालच से रहित निर्णय, क्रोध के बाद नहीं, मौन के बाद निर्णय, आत्मसम्मान को बचाने वाला निर्णय, भविष्य को ध्यान में रखने वाला निर्णय, दूसरों की राय सुनकर पर स्वयं लेकर निर्णय, जो निर्णय मन को हल्का कर दे। बुद्ध ने कहा, इनमें से आधे भी निभा लिए तो जीवन सही दिशा में चल पड़ेगा। आज के समय का सच। दोस्तों, आज हम डर में सपने छोड़ देते हैं, अहंकार में रिश्ते तोड़ देते हैं, जल्दबाजी में भविष्य गिरवी रख देते हैं और फिर कहते हैं, जिंदगी कठिन है। जबकि सच यह है, जिंदगी नहीं, हमारे निर्णय कठिन होते हैं। अंतिम वचन। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर जीवन में बार बार एक ही गलती हो रही है तो समझ लो निर्णय गलत हैं, किस्मत नहीं। तो दोस्तों, आज से यह अभ्यास शुरू करो। हर बड़े निर्णय से पहले अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा से पूछो और डर से नहीं, समझ से चलो। दोस्तों, जीवन में इंसान को सबसे बड़ा वरदान मिला है, विवेक। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस वरदान का उपयोग सबसे कम करते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे,
मन अगर शांत न हो तो लिया गया हर निर्णय दुख की जड़ बन जाता है। आज मैं आपको एक और गहरी, धीरे धीरे मन को बदल देने वाली बुद्ध प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं। प्रस्तावना: निर्णयों से थका मन। बहुत समय पहले एक नगर था, कपिलवस्तु। यह वही भूमि थी जहां कभी राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार को देखा था। अब वही नगर एक नई समस्या से जूझ रहा था। लोग थक चुके थे। कोई कहता, मैंने गलत फैसला लिया। कोई कहता, मैं सही जानता था फिर भी गलत कर बैठा। जब गौतम बुद्ध वहां पहुंचे तो लोगों ने एक स्वर में कहा, भगवान, हमें सही और गलत का अंतर दिखाई ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम निर्णय मन की आवाज से नहीं, मन की बेचैनी से लेते हो। पहला प्रसंग: किसान और धैर्य। एक किसान था जो हर साल बीज बदल देता था। एक साल गेहूं, दूसरे साल चावल, तीसरे साल कुछ और। वह बोला, इस बार जरूर फायदा होगा, लेकिन कभी लाभ नहीं हुआ। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, धरती हर बीज को फल देती है, लेकिन समय एक जैसा नहीं देती। फिर बोले, बार बार निर्णय बदलना धैर्य की कमी का संकेत है। किसान ने एक रास्ता चुना और उस पर टिक गया। कुछ वर्षों बाद उसके खेत खुशहाल हो गए। दोस्तों, निर्णय बदलने से नहीं, निर्णय निभाने से जीवन बदलता है। दूसरा प्रसंग: युवक और तुलना। एक युवक था जो हमेशा दूसरों से खुद को तुलना करता। वह आगे निकल गया, उसके पास मुझसे ज्यादा है। इसी तुलना में वह जल्दबाजी में गलत फैसले लेता। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, दूसरों की गति देखकर अपना रास्ता बदलना गलत निर्णय है। उन्होंने कहा, हर जीवन की घड़ी अलग चलती है। युवक ने तुलना छोड़ दी, उसका मन हल्का हो गया। तीसरा प्रसंग: पत्नी का मौन। एक घर में पति पत्नी के बीच हर दिन बहस होती। पति तीखा बोलता, पत्नी तुरंत उत्तर देती। आग और घी मिलते जाते। पत्नी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने कहा, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। उन्होंने उसे मौन का अभ्यास दिया। कुछ समय बाद घर में शांति लौट आई। बुद्ध बोले, कभी कभी सबसे सही निर्णय चुप रहना होता है। चौथा प्रसंग: धन का बोझ। एक व्यक्ति था जो बहुत कमाता था, लेकिन कभी खुश नहीं था। उसने हर निर्णय सिर्फ पैसों के आधार पर लिया। परिवार, स्वास्थ्य सब पीछे छूट गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, धन साधन है, निर्णय का मापदंड नहीं। फिर बोले, जो निर्णय तुम्हें अपनों से दूर कर दे, वह चाहे कितना भी लाभ दे, गलत है। उस व्यक्ति ने जीवन की प्राथमिकताएं बदली। पांचवा प्रसंग: गुरु और शिष्य। एक शिष्य था जो हर बात में गुरु से पूछता। वह खुद कभी निर्णय नहीं लेता। बुद्ध ने कहा, सलाह लेना बुद्धिमानी है, लेकिन निर्णय खुद लेना परिपक्वता है। उन्होंने शिष्य को स्वतंत्र निर्णय लेने दिया। शिष्य मजबूत बन गया। छठा प्रसंग: क्रोध की आग।
एक व्यक्ति था जो गुस्से में बड़े फैसले ले लेता। नौकरी छोड़ दी, रिश्ता तोड़ दिया, फिर पछताता। बुद्ध ने कहा, क्रोध में लिया गया निर्णय बिना दिशा की नाव है। उन्होंने उसे सिखाया, गुस्सा आए तो निर्णय टाल दो। उसका जीवन संभल गया। बुद्ध के 10 स्वर्ण नियम। दोस्तों, अंत में बुद्ध ने निर्णय लेने के 10 नियम बताए। शांत मन, धैर्य, भय से दूरी, लालच से दूरी, क्रोध के बाद नहीं, आत्मसम्मान के साथ, दीर्घकालीन सोच, तुलना से मुक्त, दूसरों की सुनकर खुद की मानकर, मन को हल्का करने वाला निर्णय। बुद्ध ने कहा, इन नियमों पर चलोगे तो गलत निर्णय अपने आप छूट जाएंगे। आज के जीवन का सत्य। दोस्तों, आज हम तुलना में जलते हैं, जल्दबाजी में टूटते हैं, डर में रुक जाते हैं और फिर कहते हैं जीवन ठीक नहीं चल रहा। जबकि सच यह है, जीवन नहीं, हमारे निर्णय असंतुलित हैं। अंतिम वचन। गौतम बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति निर्णय लेना सीख गया उसने जीवन जीना सीख लिया। तो दोस्तों, आज से यह अभ्यास करो, तुलना छोड़ो, जल्दबाजी छोड़ो और शांत मन से निर्णय लो। दोस्तों, इंसान की जिंदगी एक किताब की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना खुलता है और हर पन्ने पर लिखा जाता है एक निर्णय। कुछ निर्णय हमें मुस्कान देते हैं और कुछ निर्णय पूरी उम्र का बोझ बन जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति निर्णय लेना नहीं सीखता वह जीवन को अपने हाथों से दूसरों के हाथों में सौंप देता है। आज मैं आपको एक और गहरी, धीमे धीमे सोच बदल देने वाली बुद्ध प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। भूमिका, बेचैन आत्माओं का नगर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, श्रावकपुर। यह नगर बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर से लोग बहुत बेचैन थे। हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर अटका हुआ था। कोई कहता, अब बहुत देर हो गई है। कोई कहता, काश पहले सही निर्णय लिया होता। जब गौतम बुद्ध वहां पहुंचे तो नगरवासियों ने उनसे पूछा, भगवान, हम जानते हैं क्या सही है, फिर भी गलत क्यों चुन लेते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम सत्य को जानते हो लेकिन डर को छोड़ नहीं पाते। पहला प्रसंग, देर से लिया गया निर्णय। एक व्यक्ति था, नाम था माधव। वह बहुत समझदार था, लेकिन निर्णय लेने में बहुत देर करता था। हर अवसर पर सोचता, थोड़ा और सोच लूं, कल निर्णय लूंगा। कल आता रहा, निर्णय नहीं आया। एक दिन मौका हाथ से निकल गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, निर्णय न लेना भी एक निर्णय होता है। फिर बोले, जो सही समय पर नहीं लिया गया वह सही निर्णय भी व्यर्थ हो जाता है। माधव ने सीखा, सोच और डर के बीच एक सीमा खींचनी जरूरी है। दूसरा प्रसंग, समाज का डर। एक युवती थी जो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन लोग कहते, लड़कियों को इतना पढ़कर क्या करना। वह भीतर से टूट जाती। वह बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, समाज की आवाज सुनना गलत नहीं, लेकिन समाज को अपने जीवन का चालक बना लेना
गलत निर्णय है। युवती ने साहस किया, पढ़ाई जारी रखी। कुछ वर्षों बाद वही समाज उस पर गर्व करने लगा। तीसरा प्रसंग, धन और डर। एक व्यक्ति था जिसके पास पर्याप्त धन था, फिर भी वह हर समय डरा रहता था। वह हर निर्णय डर से लेता, कहीं पैसा कम न हो जाए। उस डर ने उसे कंजूस, कठोर और अकेला बना दिया। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, डर से लिया गया निर्णय सुरक्षा नहीं देता, कैद देता है। उन्होंने कहा, धन का उपयोग जीवन के लिए करो, जीवन को धन के लिए मत बेचो। उस व्यक्ति ने डर छोड़ना शुरू किया। उसका जीवन हल्का हो गया। चौथा प्रसंग, रिश्तों की उलझन। एक युवक था जो हर रिश्ते में सिर्फ अपना फायदा देखता था। जब फायदा खत्म होता, रिश्ता भी खत्म। एक दिन वह अकेला रह गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, हर रिश्ता व्यापार नहीं होता। उन्होंने कहा, जो निर्णय केवल स्वार्थ से लिया जाए, वह अंत में अकेलापन देता है। युवक ने निभाना सीखा। धीरे धीरे उसके जीवन में सच्चे रिश्ते लौट आए। पांचवा प्रसंग, क्रोध और मौन। एक महिला थी जो बहुत तेज स्वभाव की थी। हर बात पर तुरंत निर्णय ले लेती, बाद में पछताती। बुद्ध ने उसे एक साधारण अभ्यास दिया। जब क्रोध आए, निर्णय मत लेना। महिला को यह कठिन लगा, लेकिन अभ्यास किया। कुछ समय बाद उसका जीवन शांत होने लगा। बुद्ध बोले, जो निर्णय क्रोध के बिना लिया जाए, वह कभी पछतावा नहीं देता। छठा प्रसंग, तुलना का जाल। एक युवक था जो हर समय दूसरों को देखकर अपने निर्णय बदलता। वह सफल है, मैं भी वही करूंगा, लेकिन कहीं भी टिक नहीं पाता। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, दूसरों की कहानी देखकर अपनी कहानी लिखना गलत निर्णय है। उन्होंने कहा, तुम्हारा रास्ता तुम्हारी गति से ही सही है। युवक ने अपना रास्ता चुना। बुद्ध का गहरा संदेश। दोस्तों, अंत में बुद्ध ने कहा, निर्णय लेने से पहले खुद से 5 प्रश्न पूछो। क्या मैं डर में हूं? क्या मैं क्रोध में हूं? क्या मैं किसी के दबाव में हूं? क्या यह निर्णय मुझे भीतर से भारी कर रहा है? क्या मैं इस निर्णय के साथ शांति से सो पाऊंगा? अगर उत्तर साफ है, तो निर्णय भी सही है। आज के जीवन का आईना। दोस्तों, आज हम डर के कारण चुप रहते हैं, समाज के कारण रुक जाते हैं, तुलना के कारण भटक जाते हैं और फिर कहते हैं, जिंदगी साथ नहीं दे रही। जबकि सच यह है, जिंदगी नहीं, हम अपने निर्णयों का साथ छोड़ देते हैं। अंतिम वचन। गौतम बुद्ध ने कहा, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह जीवन को सरल बना देता है। तो दोस्तों, आज से एक बात याद रखो, डर से नहीं, दबाव से नहीं, जल्दबाजी से नहीं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान को बार बार एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा न तो स्कूल की होती है, न ही किताबों की। यह परीक्षा होती है निर्णय की। गौतम बुद्ध कहते थे, जीवन में जो सबसे बड़ा युद्ध है, वह बाहर नहीं,
अपने मन के भीतर लड़ा जाता है। आज मैं आपको एक और गहरी, मन को भीतर तक बदल देने वाली बुद्ध प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ। भूमिका मौन में डूबा नगर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, नालंदा। यह नगर विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ एक अजीब शांति थी। ऐसी शांति जिसमें संतोष नहीं, थकान थी। लोग मुस्कुराते थे, लेकिन भीतर से टूटे हुए थे। हर कोई अपने अतीत से लड़ रहा था। जब गौतम बुद्ध वहां पहुंचे, तो नगरवासियों ने कहा, भगवान, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर भी जीवन में बार बार ठोकर क्यों खाते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम सोचते बहुत हो, लेकिन निर्णय डर से लेते हो। पहला प्रसंग, विद्वान का भ्रम। नगर में एक विद्वान था, नाम था शीलभद्र। उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन उसका जीवन अस्त व्यस्त था। हर निर्णय में वह 100 बार सोचता और अंत में वही करता जो दूसरों को अच्छा लगता। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, तुम अपने लिए निर्णय लेते हो या दूसरों के लिए? शीलभद्र चुप हो गया। बुद्ध बोले, जो निर्णय खुद को खुश करने के लिए नहीं, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए लिया जाए, वह आत्मा को कमजोर बना देता है। शीलभद्र ने पहली बार अपने लिए निर्णय लिया। उस दिन उसे शांति महसूस हुई। दूसरा प्रसंग, जवान बेटा और बूढ़ा पिता। एक युवक था जो अपने पिता की हर बात मानता था, लेकिन मन से नहीं। पिता हर निर्णय थोपते, पढ़ाई, काम, शादी। युवक भीतर ही भीतर घुट रहा था। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, सम्मान और डर में फर्क होता है। फिर बोले, जो निर्णय डर से माना जाए, वह आज्ञा तो बनता है, लेकिन स्वीकार नहीं। युवक ने साहस के साथ पिता से बात की। पहले टकराव हुआ, लेकिन बाद में सम्मान बढ़ा। तीसरा प्रसंग, विवाह का निर्णय। एक युवती थी जिस पर परिवार जल्दी शादी का दबाव बना रहा था। वह तैयार नहीं थी, लेकिन डरती थी, ना कहा तो बुरा मान जाएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, किसी और की खुशी के लिए अपना जीवन कुर्बान करना सही निर्णय नहीं होता। उन्होंने कहा, विवाह समझौता नहीं, समझ का परिणाम होना चाहिए। युवती ने निर्णय टाल दिया। समय के साथ परिवार भी समझ गया। चौथा प्रसंग, नौकरी और भय। एक व्यक्ति था जो नापसंद नौकरी में फंसा था। वह रोज कहता, छोड़ दूंगा, लेकिन डरता, अगर कुछ और न मिला तो? वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, डर के कारण रुके रहना निर्णय नहीं, कैद है। फिर बोले, साहस का अर्थ बिना डर के होना नहीं, डर के बावजूद चलना है। उस व्यक्ति ने योजना बनाई, तैयारी की और फिर निर्णय लिया। जीवन बदलने लगा। पांचवा प्रसंग, भाई भाई का निर्णय। दो भाई थे जो पैसों के कारण अलग हो गए। मामला अदालत तक पहुंच गया। एक भाई बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, जीतकर क्या पाओगे? भाई बोला, पैसा। बुद्ध ने कहा, और हारकर क्या खो दोगे? भाई चुप हो गया। उसने मामला वापस ले लिया।
भाईचारा लौट आया। बुद्ध बोले, कुछ निर्णय कानूनी तौर पर सही होते हैं, लेकिन मानवीय तौर पर गलत। छठा प्रसंग, प्रतिक्रिया की भूल। एक व्यक्ति था जो हर बात का तुरंत जवाब देता, बोलने के बाद पछताता। बुद्ध ने उसे कहा, उत्तर देना भी एक निर्णय है। फिर बोले, हर प्रश्न उत्तर का अधिकारी नहीं होता। व्यक्ति ने रुकना सीखा, उसका जीवन शांत हो गया। बुद्ध का गूढ़ उपदेश। दोस्तों, अंत में बुद्ध ने कहा, निर्णय लेने से पहले 3 बातें याद रखो। मन शांत है या नहीं? डर तुम्हें चला रहा है या समझ? यह निर्णय आज आसान और कल कठिन तो नहीं बना देगा। अगर उत्तर साफ है तो निर्णय सही है। आज के जीवन का सत्य। दोस्तों, आज हम डर के कारण रुके रहते हैं, दबाव में हाँ कह देते हैं,